बाबा की बैगरी टोली जी वो भूल गए हैं, क्योंकि वैभव तो वहां मिलने हैं। साथ ही इसमें सुदामा के चावलों इसकी भी वैल्यू बताई है कि परमात्मा के बारे में ये गायन है कि सुदामा के चावल, यानी वो जो दोस्ती थी ईश्वर की और सुदामा की, उसकी बहुत ही वर्णन है हमारे शास्त्रों में भी। बस हम चाहेंगे कि परमात्मा किस तरीके से अपने बच्चे को उठाते हैं ऐसे। हमेशा बाबा बेगरी टोली जब कहते हैं ना, तो ये जो क्या बोलते हैं, चावल का जो धान का लैया होता है ना, जिसको पौआ बोलते हैं जी गुजराती जी में, जी। को उसमें गुड़ मिला करके हम्म। बाबा उसकी टोली बनवाते थे। अच्छा। उसको कहते थे बेगरी टोली, क्योंकि बहुत कम खर्चे में हम्म। वो टोली तैयार हो जाती, बड़ा पीस तैयार हो जाता था। हम्म। तो वो बेगरी टोली बाबा अपने हाथ से बच्चों को खिलाते थे, या कहीं भेजना होता था तो भेजा जाता था। लेकिन आज जो भोग लगा है रक्षाबंधन पर, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनी हैं, जैसे शायद बाबा ने इसमें कहा है सिंधी हलवा। हाँ जी। अब वो जब सिंधी हलवा बनाने का तरीका है, उसमें बहुत खर्चा है, बहुत मेहनत है। तो जैसे ये बेगरी टोली नहीं है, तो बाबा कहते बाबा की बेगरी टोली भूलो नहीं, उसका बड़ा महत्व है। तो एक तरफ बेगरी टोली खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है वो, जी जी जी। उसका महत्व बता रहा है बाबा। और दूसरा सुदामे का चावल, जी। क्योंकि बाबा बच्चों के, गरीब बच्चों के चावल मुट्ठी का बहुत महत्व रखता था। कहता था देखो, श्री कृष्ण के पास सुदामा अगर चावल लेके नहीं जाता तो उसको महल नहीं मिलते। कुछ था साथ में, तो उसके रिटर्न में उसको इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई। तो परमात्मा के पास भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जी। कुछ न कुछ। तो माताएं जो इस यज्ञ में शुरू में आती थी, वो अपने साथ इतनी छोटी छोटी चावल की, नमक की, मसाले की पुड़िया बना के लाती थी। वो कहती थी आके माताएं, बाबा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये चावल मुट्ठी है, ये चावल स्वीकार करेंगे तो हमको सतयुग में महल मिल जाएंगे। तो सुदामा के चावल गए हुए हैं जी। तो बाबा उनको बहुत स्नेह से वो चावल लेता था, और अपनी भोली दादी हमारी भंडारे की इंचार्ज थी, उसको बुलाता था कि बच्ची जो सबके लिए खीर बन रही है ना भोग पर, उस खीर में चावल मिला देना, सबके पेट में जाएगा, सब इसको दुआएं देंगे। जी जी जी। तो इसलिए सुदामा के चावल गए हुए हैं।